क्लास 12 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक के तत्व नाइट्रोजन परिवार या नाइट्रोजन फैमिली में आज का टॉपिक नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ताप अपघटन, या कह सकते हैं कि जो आप टेम्परेचर क्या कॉज है टेम्परेचर इंक्रीजिंग का नाइट्रिक एसिड पर। जब हम नाइट्रिक एसिड को किसी टेम्परेचर पर लें और फिर उस टेम्परेचर को हम धीरे धीरे इंक्रीज करें यानी कि बढ़ाएं, तो सिंपल टेम्परेचर पर भी यह धीरे धीरे अपघटित होकर धूम्र यानी कि फ्यूम बनाता है। फ्यूम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के फॉर्म होते हैं, मींस N2O5 के। तो फर्स्ट रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, 2HNO3 जब धीरे धीरे अपघटित होगा तो H2O और N2O5 जनरेट होंगे। अब N2O5 का ही धुआं यानी कि फ्यूम आपको नाइट्रिक एसिड से निकलता दिखेगा। यदि आप लैब में रखे हुए नाइट्रिक एसिड की बोतल के कैप को ओपन करें तो आपको उससे एक वाष्प जैसी यानी वेपर जैसी निकलती दिखाई देगी, जो वेपर होती है एक्चुअल में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की या N2O5। प्रकाश की उपस्थिति में, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, नाइट्रिक एसिड NO2 में अपघटित होता है और ये NO2 धीरे धीरे नाइट्रिक एसिड में ही डिसॉल्व हो जाता है और उसके रंग को पीला कर देता है। यानी कि इससे रिलेटेड रिएक्शन में क्या होगा, HNO3 H म्यू मीन्स सनलाइट और डेल्टा यानी सम इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि थोड़ा ताप बढ़ा दिया जाए तो 4NO2 2H2O प्लस O2 यानी तब अपघटन से NO2 बनेगा, H2O और O2। ये NO2 अपघटन के बाद जो निर्मित हुआ यानी जो प्रोड्यूस हुआ वो धीरे धीरे HNO3 में ही डिसॉल्व होता रहता है और उसके रंग को पीला कर देता है। नेचर एसिडिक है। इस एसिडिक नेचर की पहचान हम एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू करते हैं, यानी HNO3 react with NaOH and produced NaNO3। क्या बनाया? सोडियम नाइट्रेट प्लस H2 यानी सॉल्ट एंड वाटर। तो इसे सामान्य अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं, यानी एसिड बेस रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी एक ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नाइट्रिक अम्ल अधातुओं, उपधातुओं, धातुओं यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स सभी को ऑक्सीडाइज करता है और स्वयं NO, NO2, N2O और NH3 में अपचयित होता है, यानी रिड्यूस हो जाता है NO में, NO2 में, N2O में और NH3 में। नाइट्रिक अम्ल के अपचयन यानी रिडक्शन से बनने वाले
जो भी उत्पाद हैं वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन यानी कि तापक्रम, सांद्रता और अपचायक पदार्थ यानी रिडक्टिव मटेरियल की उपस्थिति पर डिपेंड करते हैं। यदि हम नाइट्रिक एसिड से कार्बन के ऑक्सीकरण को देखेंगे तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, यानी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं सबसे फर्स्ट। प्लस सी 4NO2 2H2O एंड CO2। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। सल्फर की रिएक्शन HNO3 प्लस S 6NO2 2H2O H2SO4। सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ सल्फ्यूरिक एसिड में। आयोडीन आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयोडीन की रिएक्शन देखें। NO2 2HIO3 प्लस 4H2O। आयोडीन आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज है। उपधातुओं मींस मेटलॉइड्स का ऑक्सीकरण, जैसे आर्सेनिक, जैसे एंटीमनी, इनका ऑक्सीकरण एंटीमोनिक एसिड और आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो हम लिखते हैं उपधातुओं का ऑक्सीकरण HNO3 प्लस AS 5HNO3 प्लस AS। तो आपको यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन करना है आर्सेनिक का, वो होना है आर्सेनिक अम्ल के रूप में। तो सबसे पहले 5NO2, उसके बाद 2H2O H2O, H3AsO4, जिसे आर्सेनिक अम्ल कहते हैं। इसी रिएक्शन को आप एंटीमनी से भी करा सकते हैं, सेम टाइप रिएक्शन है। तो एंटीमोनिक एसिड बन जाएगा 5NO2 H2O H3SbO4 एंटीमोनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड, तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटल्स की हैं, मेटेलॉइड्स की हैं। मेटेलॉइड्स में आर्सेनिक और एंटीमनी की रिएक्शन आपने देखी। अपचायकों का ऑक्सीकरण, यानी जो
रिडक्शन एजेंट हैं उनका भी ऑक्सीकरण, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसे अपचायकों का ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचायकों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ reduction agents HNO3 react with H2S and produced 2NO2 2H2O plus S। H2S रिडक्शन एजेंट है जो सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाता है HNO3 की वजह से। तो HNO3 का ऑक्सीकारक गुण यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी खुद किसी रिडक्शन एजेंट को ही ऑक्सीडाइज कर देती है, यानी किसी अपचायक का ऑक्सीकरण कर देती है। यहां आपने देखा H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो गया। ठीक इसी प्रकार HNO3 सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर 2NO2 और H2SO। सल्फर डाइऑक्साइड एक रिडक्शन एजेंट है, मींस एक अपचायक, और इस अपचायक का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड में हो रहा है। तो अधातुओं, उपधातुओं और अपचायकों के ऑक्सीकरण का प्रोसेस इस प्रकार से है। नाइट्रिक अम्ल में या नाइट्रिक अम्ल जो कि खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स और रिडक्शन एजेंट्स को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है। नाइट्रिक एसिड गोल्ड, रेडियम, प्लेटिनम, इरिडियम, टाइटेनियम जैसी धातुओं को छोड़कर अन्य सभी धातुओं को ऑक्सीकृत करता है। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल का अपचयन यानी इसका खुद का रिडक्शन NO, NO2, N2O, NH3 आदि में होना धातु की प्रकृति, अम्ल की सांद्रता और ताप, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। यहां आप देखिए, जब भी नाइट्रिक एसिड किसी का भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, NO2 फॉर्म हो रही है। कुछ रिएक्शंस में NO फॉर्म होता है, कुछ में N2O फॉर्म होता है और कुछ में NH3 भी फॉर्म होता है। ये डिपेंड करता है मेटल के कैरेक्टर पर, एसिड के कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर, यानी धातु की प्रकृति, अम्ल की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। नाइट्रिक अम्ल जिनके द्वारा धातुओं का चयन होता है, कुछ धातुएं काफी कम सांद्रता के विलयन द्वारा ऑक्सीकृत हो रही हैं। विभिन्न अपचयित उत्पादों के लिए समीकरणें यानी केमिकल इक्वेशंस डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि आपको बताया कि NO2 फॉर्म हो रहा है, NO फॉर्म हो रहा है, N2O फॉर्म हो रहा है या NH3 फॉर्म हो रहा है। कुछ धातुएं बहुत डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, जिसका कंसंट्रेशन लेवल केवल 6% के आसपास होता है। Fe और Zn ऐसे ही मेटल्स हैं जो 6
6% के कंसंट्रेशन पर रिएक्ट करते हैं और मेटल्स के नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और जल यानी कि वाटर फॉर्म होते हैं। अगर इस रिएक्शन को आप देखें जो 6% कंसंट्रेशन के एसिड से हो रही हैं, Fe और Zn दो ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्शन हम इस टाइप से कराते हैं। तो 4Fe प्लस 10HNO3, 4Fe NO3 होल ट्वाइस प्लस NH4NO3, दो चीजें आपको फॉर्म हो गई, प्लस वाटर कितने मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग 10 हाइड्रोजन्स थे, 4 आपने यूज कर लिए, 6 हाइड्रोजन मीन्स 3 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसी रिएक्शन को जब Zn के साथ कराया जाता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है। सेम टाइप की रिएक्शन है, आपको सिर्फ मेटल चेंज करना है, बाकी रिएक्शन सेम प्रोसेस पर होगी। तो आप देखेंगे 4Zn NO3 ट्वाइस NH4NO3 प्लस 3H2O, इसका कंसंट्रेशन लेवल है 6%। 6% का मतलब है ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। कंसंट्रेशन लेवल कॉपर, सिल्वर, लेड और मरकरी के लिए 20%, यानी 20% सांद्रता वाले अम्ल से कॉपर, सिल्वर, लेड और मरकरी क्रिया करती है। कॉपर, सिल्वर, लेड, मरकरी, आयरन, जिंक कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं। आयरन तो 80% सांद्रता के अम्ल से भी क्रिया कर सकता है, और जब ऐसा करता है तो हमें पैसिव आयरन मिलता है, यानी कि निष्क्रिय आयरन, क्योंकि उसकी सतह पर Fe2O3 की एक लेयर बन जाती है। तो कुछ रिएक्शंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, और ये जो भी रिएक्शंस हैं इसमें हमें सिर्फ यही जानना है मुख्य तौर से कि जब वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करे, जब वो मेटेलॉइड्स के साथ रिएक्शन करे, जब वो रिडक्शन एजेंट्स के साथ में रिएक्शन करे, तो उन रिएक्शंस का प्रारूप कैसा होगा। तो आपने यहाँ पर देखा सभी में NO2 फॉर्म होता है। बहुत तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे कि 6% Fe और Zn से रिएक्ट करते हैं, तो धातुओं के नाइट्रेट यानी कि मेटेलिक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं।